एक स्टारगेजर की विरासत कौन थे योहानेस केपलर? 16वीं सदी में पैदा हुए योहानेस केपलर एस्ट्रोनॉमी के एक सच्चे पायोनियर थे। उन्होंने अपना जीवन ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगा दिया। केपलर केवल स्टार्स और प्लैनेट्स को देखकर संतुष्ट नहीं थे। वे उन लॉज को समझना चाहते थे जो उनकी गति को नियंत्रित करती थी। उनके काम ने सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी। केपलर की डिस्कवरीज ग्राउंड ब्रेकिंग थी। उन्होंने इस लंबे समय से चली आ रही मान्यता को चुनौती दी कि प्लैनेट्स परफेक्ट सर्कल्स में घूमते हैं। इसके बजाय उन्होंने प्रस्तावित किया कि वे एलिप्टिकल पाथ्स का पालन करते हैं, जो उस समय एक रेडिकल कॉन्सेप्ट था। प्लैनेटरी मोशन के उनके अन्य दो लॉज के साथ इस इंसाइट ने प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, इसकी हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की नींव बनाई। केपलर का काम केवल प्लैनेटरी ऑर्बिट्स का वर्णन करने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने ऑप्टिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अध्ययन किया कि लाइट कैसे बिहेव करता है और इंप्रूव टेलीस्कोप्स डेवलप किए। वे एक सच्चे रेनेसांस मैन थे, एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर। लेकिन यह प्लैनेटरी मोशन के उनके लॉज हैं, विशेष रूप से सेकंड लॉ, जिसने साइंटिफिक हिस्ट्री में उनका स्थान पक्का कर दिया। द कॉस्मिक डांस केपलर के दूसरे नियम का खुलासा। केपलर का दूसरा नियम, जिसे लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। यह उस स्पीड का वर्णन करता है जिस पर प्लैनेट सूर्य के चारों ओर अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ट्रैवल करते हैं। यह लॉ हमें यह समझने में मदद करता है कि प्लैनेट्स कांस्टेंट स्पीड से क्यों नहीं चलते, बल्कि अपने ऑर्बिट में अपनी पोजीशन के आधार पर स्पीड अप और स्लो डाउन क्यों करते हैं। एक प्लैनेट की सूर्य की परिक्रमा करते हुए कल्पना कीजिए। अब प्लैनेट को सूर्य से जोड़ने वाली एक इमेजिनरी लाइन की पिक्चर बनाइए। जैसे ही प्लैनेट अपने ऑर्बिट पर ट्रैवल करता है, यह लाइन एलिप्स के भीतर एक एरिया बनाती है। केपलर का दूसरा नियम कहता है कि यह लाइन इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम में इक्वल एरियाज बनाती है। यह कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में काफी सिंपल है। जब प्लैनेट सूर्य के करीब होता है तो यह तेजी से चलता है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में अपने ऑर्बिट के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। इसके विपरीत, जब प्लैनेट सूर्य से दूर होता है तो यह धीमी गति से चलता है, एक छोटे आर्क को कवर करता है। हालांकि इमेजिनरी लाइन द्वारा स्वेप्ट आउट किया गया एरिया दोनों केसेस में सेम रहता है। एरियाज एंड टाइम साइंस को समझना। आइए इक्वल टाइम्स में इक्वल एरियाज के कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। एक प्लैनेट के ऑर्बिट को कई सेगमेंट्स में विभाजित करने की कल्पना कीजिए। प्रत्येक सेगमेंट सेम अमाउंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए एक मंथ। अब प्रत्येक सेगमेंट के बिगिनिंग और एंड में प्लैनेट से सूर्य तक एक लाइन खींचिए। आप देखेंगे कि इन सेगमेंट्स का शेप प्लैनेट की ऑर्बिट में पोजीशन के आधार पर अलग अलग होता है। जब प्लैनेट सूर्य के करीब होता है तो सेगमेंट चौड़ा होता है, क्योंकि प्लैनेट तेजी से गति कर रहा होता है। जब प्लैनेट दूर होता है तो सेगमेंट संकरा होता है, क्योंकि प्लैनेट धीमी गति से गति कर रहा होता है। हालांकि केपलर के दूसरे नियम के अनुसार इनमें से प्रत्येक सेगमेंट से घिरा एरिया हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब है कि भले ही प्लैनेट की स्पीड उसके ऑर्बिट में बदलती रहती है, लेकिन एक गिवन टाइम में वह जो एरिया स्वीप आउट करता है वह कांस्टेंट रहता है। यह ऑब्जर्वेशन प्लैनेट की स्पीड और सूर्य से उसकी डिस्टेंस के बीच रिलेशनशिप के बारे में एक क्रूशियल इंसाइट प्रदान करता है। अ प्लैनेटरी बैलरीना केपलर के दूसरे नियम की कल्पना करना। बर्फ पर घूमते हुए एक फिगर स्केटर के बारे में सोचिए। जब उनकी आर्म्स फैली होती हैं, तो वे धीरे धीरे घूमते हैं, लेकिन जब वे अपनी आर्म्स को अपने शरीर के करीब खींच लेते हैं, तो वे बहुत तेजी से घूमते हैं। यह वैसा ही है जैसे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में बिहेव करते हैं। स्केटर की आर्म्स प्लैनेट की सूर्य से डिस्टेंस की तरह है और उनकी स्पिन स्पीड प्लैनेट की ऑर्बिटल स्पीड की तरह है। जिस तरह फिगर स्केटर एंगुलर मोमेंटम को कंसर्व करता है, उसी तरह प्लैनेट्स एंगुलर मोमेंटम नाम की चीज को कंसर्व करते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट की रोटेट करने की टेंडेंसी का मेजर है। प्लैनेट सूर्य के जितना करीब होता है, उसका रोटेशनल आर्म उतना ही छोटा होता है, और इसलिए उसे अपने एंगुलर मोमेंटम को कंसर्व करने के लिए उतनी ही तेजी से मूव करने की आवश्यकता होती है। यह एनालॉजी दर्शाती है कि प्लैनेट की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, बल्कि सूर्य से उसकी डिस्टेंस के साथ इनवर्सली बदलती रहती है।
जब कोई प्लैनेट सूर्य के करीब होता है तो उसे सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम एरिया स्वीप आउट करने के लिए तेजी से मूव करने की आवश्यकता होती है। ग्रहों से लेकर धूमकेतुओं तक केपलर का दूसरा नियम केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके हमारे पूरे सोलर सिस्टम में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। धूमकेतुओं पर विचार करें, वे बर्फीले पिंड जो सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक एलिप्टिकल पाथ्स में करते हैं। धूमकेतु अपना अधिकांश समय सूर्य से दूर अपने ऑर्बिट्स में धीरे धीरे गति करते हुए बिताते हैं। हालांकि जैसे ही वे सूर्य के पास पहुंचते हैं, उनकी स्पीड नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। यह केपलर के दूसरे नियम का सीधा परिणाम है। जैसे ही धूमकेतु सूर्य के करीब आता है, उसे सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम एरिया स्वीप आउट करने की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब है कि उसे काफी स्पीड अप करना होगा। स्पीड में यही वृद्धि धूमकेतुओं को उनकी विशिष्ट टेल्स देती है। जैसे ही धूमकेतु गर्म होता है, गैस और डस्ट निकलती है, जिससे एक टेल बनती है जो सूर्य से दूर होती है। धूमकेतु जितनी तेजी से गति करता है, टेल उतनी ही नाटकीय और लंबी होती जाती है। यह फिनोमेनन केपलर के दूसरे नियम को व्यवहार में दर्शाने वाला एक सुंदर उदाहरण है। सौर मंडल से परे केपलर के नियमों की सार्वभौमिकता। केपलर के नियम हमारे सोलर सिस्टम तक सीमित नहीं है। वे फिजिक्स के यूनिवर्सल लॉज हैं जो ग्रेविटी के प्रभाव में एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स पर लागू होते हैं। इसका मतलब है कि केपलर का दूसरा नियम एक्सोप्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स की गति को भी नियंत्रित करता है जो हमारे सूर्य के अलावा अन्य स्टार्स की परिक्रमा करते हैं। खगोलविद एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करने और उनके ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए केपलर के नियमों का उपयोग करते हैं। किसी स्टार की ब्राइटनेस में वेरिएशंस को देखकर जैसे ही कोई एक्सोप्लैनेट उसके सामने से गुजरता है, वे प्लैनेट की ऑर्बिटल पीरियड और उसके स्टार से डिस्टेंस निर्धारित कर सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस की व्याख्या करने और एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम्स की डायनामिक्स को समझने के लिए केपलर का दूसरा नियम आवश्यक है। तथ्य यह है कि ये लॉज हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए सही हैं। केपलर की डिस्कवरीज की गहन प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। केपलर का स्थायी प्रभाव आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव। केपलर के दूसरे नियम ने प्लैनेटरी मोशन के उनके अन्य नियमों के साथ सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी और आइजैक न्यूटन के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का मार्ग प्रशस्त किया। न्यूटन यह दिखाने में सक्षम थे कि केपलर के नियम उनके अपने ग्रेविटी के नियम का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस थे। केपलर के नियमों और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच यह कनेक्शन वैज्ञानिक डिस्कवरीज के परस्पर संबंध को प्रदर्शित करता है। केपलर के काम ने वह ऑब्जर्वेशनल एविडेंस प्रदान किया जिसकी न्यूटन को अपने थ्योरी को डेवलप करने के लिए आवश्यकता थी, और न्यूटन के थ्योरी ने केपलर की ऑब्जर्वेशंस को समझाने के लिए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क प्रदान किया। केपलर के नियम आज भी खगोलविदों और अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा अंतरिक्ष मिशंस की योजना बनाने और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे यूनिवर्स और उसके कई अजूबों के बारे में हमारी समझ का एक अभिन्न अंग हैं। ब्रह्मांड की खोज, आगे की खोज को प्रोत्साहित करना। केपलर का दूसरा नियम केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, यह ब्रह्मांड का पता लगाने का निमंत्रण है। यह हमें दिखाता है कि यूनिवर्स एलिगेंट और प्रिडिक्टेबल लॉज द्वारा नियंत्रित होता है, और इन लॉज को समझकर हम इसके रहस्यों को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स का पता लगाना जारी रखते हैं, केपलर की विरासत हमें ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। उनका काम हमें याद दिलाता है कि सबसे जटिल घटनाओं को भी सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन और कठोर एनालिसिस के माध्यम से समझाया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो योहानेस केपलर और उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज को याद करें। उनका काम यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को आकार देना और खगोलविदों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखता है। निष्कर्ष, केपलर का दूसरा नियम, एक कालातीत अंतर्दृष्टि। केपलर का दूसरा नियम, इक्वल एरियाज का नियम, ऑब्जर्वेशन और मानव इंजेन्युइटी की शक्ति का प्रमाण है। यह प्लैनेट्स और अन्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की गति के बारे में एक फंडामेंटल इंसाइट प्रदान करता है, जो ब्रह्मांड की एलिगेंस और प्रेडिक्टेबिलिटी को प्रकट करता है। इस लॉ को समझकर
हम स्टार्स के चारों ओर प्लैनेट्स के इंट्रिकेट डांस और हमारे यूनिवर्स को नियंत्रित करने वाले फिजिकल लॉज के परस्पर संबंध के लिए एक गहरी अप्रिसिएशन प्राप्त करते हैं। केपलर की विरासत हमें ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने, खोज करने और उन्हें सुलझाने के लिए प्रेरित करती रहती है।